बहुत सपने आए हैं और सपने जाना तो है, एक ना कुछ लोग जल्दी चले जाते हैं, शायद का उस चीज का ज्यादा दुख होता है। कोई शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है कि क्या कहे। We came up as fighters because of Bishan Paji. He has left us, but he shall always stay in our hearts. A man, complete fighter, strict when it comes to be on the field, strict discipline, and the best friend of the field. Never let you ever feel that you're a junior. Very knowledgeable man. You could talk to him on any topic. मैंने आज तक ऐसा सीनियर ने देखा। जब मैं पहली टाइम कैप्टन बना था, जब कोच बने तो जब भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे। जब भी अभी हमारे पास 4-5 सीनियर थे, उन लोगों ने बहुत सिखाया और उनके बारे में जितना भी तारीफ करे भी बहुत कम है। बहुत बड़े इंसान थे बिशन सिंह सर। बहुत सपने आए हैं और सपने जाना तो है, एक ना कुछ लोग जल्दी चले जाते हैं, शायद का उस चीज का ज्यादा दुख होता है। कोई शब्द नहीं है, अल्फाज नहीं है कि क्या कहे। सर, उन्होंने जिस तरीके की क्रिकेट खेली, जिस तरीके के फैसले लिए, ये अपने आप में नज़ीर है कि क्रिकेटर के तौर पर देश के ऐसे प्लेयर थे जो कि अगर गड़बड़ होती थी, गलती होती थी, तो वो उसका साथ के साथ ही देखिए, सबसे बड़ा यह है कि क्रिकेटर तो हम सब खेल के निकल जाएंगे, बहुत कम लोग आते हैं कैरेक्टर के साथ, और जो आदमी का कैरेक्टर होता है वही इंसान बड़ा होता है। तो मैं बिशन पाजी के लिए ये कहूँगा कि उनका कैरेक्टर था, जो भी था, जो दिल में था, वो सामने ज़बान पे आता था। उन्होंने अपने शब्द को कभी घुमा फिरा के नहीं कहा। शायद यही चीज़ मैं उनसे सीखना चाहता था और कोशिश करता था कि आई कैन बी लाइक हिम। द बिगेस्ट लॉस टू इंडियन क्रिकेट, बट आई थिंक मोर देन दैट अ ग्रेट कैरेक्टर, a great human being. I don't have to say more than that. I think wonderful person. बाकी कोई अगर यादगार बात आपको एक थोड़ा सा आप 2 मिनट में उनकी पूरी कहानी भी हो, 100 साल लग जाए बताते बताते तो भी खत्म नहीं होगी। आप क्या चाहते हैं कि 2 मिनट में उनकी कोई यादगार, एक यादगार हो तो बताएं। मेरे कैप्टन थे, मेरे मेंटोर थे, मेरे सब कुछ थे, और क्या कह सकते हैं इसके। We came up as fighters because of Bishan Paji. He has left us, but he shall always stay in our hearts. A man, complete fighter, strict when it comes to be on the field, strict discipline, and the best friend of the field. Never let you ever feel that you're a junior. Very knowledgeable man. You could talk to him on any topic. I'm sure it's a personal loss to me because when I started playing my cricket in the universities, I remember he calling me and telling me that I had to play the Ranji Trophy. When we couldn't afford Gray Nichols' bat or Patrick's shoes, he was the one who gave it to me for the first time. Very magnanimous, large-hearted, golden-hearted man. And it's a great loss, not only to cricket, but I suppose to everyone who knew him. सर, जितना बेहतरीन वो गेंदबाज थे, उतना ही फील्ड पे उन्होंने जो अपने फैसले लिए, वो भी हमेशा याद रखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके के फैसले उन्होंने लिए, चाहे वो पाकिस्तान में दिया हो, चाहे वेस्ट इंडीज़ में दिया हो, ये अपने आप में नज़ीर है कि अगर कोई गलत करेगा इंडियन टीम के साथ खेलते हुए, तो उसका जवाब वो भी ग्राउंड में। बिल्कुल, उन्होंने असूलों के फैसले लिए, असूलों पर फैसले लिए जो लोगों के बीच में लोकप्रिय नहीं हुए, खास करके एस्टैब्लिशमेंट के लिए लोकप्रिय नहीं थे। अगर हम प्रैक्टिस करके आ रहे हैं और हमें पकौड़े खिलाए जा रहे हैं तो वो नाराज होते थे कि अगर इतना आदमी पसीना बहा के आ रहा है तो उसको अंडे दो, जो शाकाहारी है उसको फल दो। किसी होटल में ठहराया, हम मैच खेल के आ रहे हैं, वहाँ पे चूहे या कॉकरोच हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छे होटल कम से कम 6 घंटे तो सो सकें। और इसको इतिहास में कहा गया है कि जो राजा होता है ना,
जो बादशाह होता है वही इतिहास लिखता है, वही हिस्ट्री लिखता है। तो लोगों ने उस प्रकार से लिखे, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी तो खिलाड़ियों के लिए लड़ी, और बड़े दिल वाले व्यक्ति, और जितना उनके बारे में कहा जाए वो कम है। कहा जाता था कि ये अपने हाथ को, कलाई को, उंगलियों को मजबूत रखने के लिए स्पिनर के लिए यही इंपॉर्टेंट होता है। कहा जाता था कि ये घर पे कपड़े तक ये धोते ताकि उनकी कलाई, ये खुद इन्होंने इंटरव्यू में कहा, कितना ज्यादा घुस जाते थे बता रहे। बिल्कुल, इसीलिए तो देखिए उन्होंने इतना सक्सेसफुल थे, इसलिए उन्होंने इंडिया के कैप्टन बने और एक नंबर 1 स्पिनर वर्ल्ड के में। मैंने आज तक ऐसा स्पिनर नहीं देखा। जब मैं पहली टाइम कैप्टन बना था, जब कोच बने तो जब भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे। जब भी अभी हमारे पास 4-5 स्पिनर थे, उन लोगों ने बहुत सीखा है, और उनके बारे में जितना भी तारीफ करे कभी बहुत कम है। बहुत बड़े इंसान थे बिशन सिंह सर, और हमें भी बहुत उनसे सीखने का मौका मिला, और कभी भी गलती होती तो फौरन फट से बता देते थे। कभी सोचते नहीं थे आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, बल्कि हमने बहुत सीखा। और आज ये बहुत दुख का दिन है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी अल्लाह ताला उनको हर चीज़ से अच्छा रखे। जितने अच्छे बॉलर थे, जितनी बार बॉल घुमाते थे पिच पे, लेकिन अगर टीम इंडिया की बात आती है तो वो सीधा मुंह पे चीज़ों को बोलते थे, बिल्कुल स्टैंड करते थे। बिल्कुल देखिए उनका जो अलग था, उनका जो बोलने का अंदाज था, मैं भी बहुत से लोग को शायद समझ में नहीं आया, बट लेकिन जो उन्होंने बोलते थे बिल्कुल सही तरह से बोलते थे, और उनकी जो बात होती थी बिल्कुल आगे चल के बिल्कुल सही निकलती थी। तो हम बस यही कह सकते हैं, उनकी जितने भी तारीफ करें बहुत कम है। आज बहुत दुख का दिन है, पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के बहुत बड़ा लॉस है। लॉस कभी भी वो नहीं हो सकता, इतना बड़ा लॉस है कि उसको कुछ बताने की यहाँ पे कोई मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मेरे ख्याल में पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में जो उनके जो जितने भी लोग थे जो इंडिया में थे, शायद उन्होंने जो काउंटी क्रिकेट में भी खेले, चाहे काफ़ी मेरे को लोग इंग्लैंड से भी मुझे बहुत से फ़ोन मैसेजेस आए कि हमारी तरफ से भी उनकी फैमिली को कंडोल करो बोल के। तो बट ये उनका ऑरा था, और ये ऑरा हर बार ता क़यामत तक रहेगा। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान, जिन्होंने देश के लिए बहुत लंबा समय खेला भी, प्रतिनिधित्व किया, बिशन जी आज हम सब के बीच में नहीं रहे। बहुत दुखद समाचार है। इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं, और जहां धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड में खड़ा हूं, यहां पर शुरू में उन्होंने अपने बहुत कैंप्स लगाए, और ग्राउंड में ही यहां पर रहते थे, स्टेडियम में ही, खिलाड़ियों के बीच में। और जब मैं पंजाब की टीम के लिए खेलता था, उस समय हमारी रणजी ट्रॉफी की टीम के भी, जब हम उस साल चैंपियन रहे, तो हमारे कोच भी यही थे, बिशन सिंह बेदी जी। तो एक लंबा अनुभव मेरा उनके साथ रहा, एक खिलाड़ी के रूप में भी, एक खेल प्रशासक के रूप में भी। और मैं इतना ही कहूँगा, क्रिकेट जगत को एक बड़ा नुकसान बिशन सिंह बेदी जी के जाने से हुआ है। सर, आप भी क्रिकेटर रह चुके हैं, क्रिकेट जगत को और कितना मानते चलिए? मैं मानता हूँ जब महान खिलाड़ी होते हैं, वो एक खिलाड़ी के रूप में, खेल प्रशासक के रूप में, या फिर कोच के रूप में कहीं ना कहीं अपना योगदान देते रहते हैं। अपने जीवन में उन्होंने पंजाब से लेकर दिल्ली तक, खेल से लेके खेल प्रशासक के लिए भी बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, खट्टे मीठे सब अनुभव रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बिशन जी खिलाड़ी तो थे ही, बड़े मुखर होकर अपनी बात रखने के लिए भी जाने जाते थे। मानता हूँ बहुत ही दुखद ये समाचार हमें अभी मिला। क्रिकेट जगत में बहुत बड़ा नाम थे, और बहुत बड़ी देन उनकी भारतीय क्रिकेट टीम को रही है, भारतीय क्रिकेट को रही है। एज ए कोच भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। प्लेयर रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कई कैंप तो हमारे धर्मशाला स्टेडियम में भी लगाए। पंजाब की टीम से, दिल्ली की टीम से, हिमाचल की टीम से लगातार वो जुड़े रहे, और मानता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन उनकी रही, और पूरे क्रिकेट जगत को एक बहुत बड़ा नुकसान इसका। It's a very sad news which we heard this afternoon. Bishan Singh Bedi was my first captain, under whose captaincy I made my debut in New Zealand. And a very noble, very understanding captain who brought togetherness into the team, right? The team spirit. Right, he has done a great deal to Indian cricket as a captain and as a coach, as an administrator also. And I consider him, along with Prasanna and Chandrasekhar from Karnataka, these three geniuses
who gave me the wicket-keeping standards. You see, a wicket-keeping ability is judged only when a wicket-keeper stands to spinners. And I was very fortunate to have had the three great legendary spinners in the world. Nobody has come anywhere near them at all till date, with due respects to the current spinners in the world. Undoubtedly, he was one of the best spinners the country has ever produced. And we have lost one of the greatest cricketers of recent times, of 70s, 80s, 90s. And we all will miss his contribution to this great game of. We all will miss. अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ कि बिशन सिंह बेदी जी, जो एक क्रिकेटर्स के दिलों की धड़कन रहे हैं और हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने अपनी फिरकी का जादू दिखाया, उनका आज देहांत हो गया। कुछ दिनों से वो बीमार चल रहे थे और हमें भी इसकी जानकारी मिली थी, लेकिन मैं याद करता हूँ बचपन के वो दिन कि जब एक वो स्पिन के जादूगर बिशन सिंह बेदी, प्रसन्ना जी, चंद्रशेखर जी, इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपना जादू बिखेरा था। अभी 2-3 साल पहले उनका चंडीगढ़ में आना हुआ और मुझे उनके साथ अकेले बैठकर कई बातें करने का मौका भी मिला। काफ़ी कुछ उन्होंने क्रिकेट के लिए किया था और टीम के कैप्टन भी रहे, एक लेगेसी छोड़ के गए हैं। बहुत सारे जो यंग बच्चे थे, जैसे आप लोग थे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कह सकते हैं कि आज काफ़ी क्रिकेटिंग वर्ल्ड जो है वो दुखी है, निराश है। और डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि नॉर्थ इंडिया की जितनी भी क्रिकेट है और हमारे देश की जो क्रिकेट है उनका बड़ा योगदान रहा है बिशन सिंह पाजी का, क्योंकि हमें तो जीतना ही उन्होंने सिखाया था। और जब हमने इंडिया के लिए खेले तब भी हमारे साथ थे, वो हमारे कैप्टन भी थे। और क्रिकेट का कल्चर जो था ना, वो उन्होंने हमें सिखाया था। आज जो क्रिकेट जहाँ पे है, मैं समझता हूँ कि उनकी बहुत बड़ी देन है इसमें। बहुत ही दुखद घटना है। बिशन सिंह जी भारत क्रिकेट टीम के केवल कप्तान नहीं, एक अद्भुत क्षमता वाले बॉलर नहीं, केवल उनके स्पिन का सामना करना बिल्कुल आसान बात नहीं होती थी। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे पूज्य पिताजी के करीब थे। मेरे पूज्य पिताजी का क्रिकेटिंग का सफ़र सन 1965 से 2001 तक, उसमें बिशन सिंह बेदी जी सदैव साथ में रहे, कई बार ग्वालियर भी आए। मेरा और उनका 15-20 साल का सफ़र BCCI में साथ में रहा है। आज ये बहुत बड़ी क्षति क्रिकेटिंग जगत, भारत के क्रिकेटिंग जगत के लिए नहीं, लेकिन विश्व के क्रिकेटिंग जगत के लिए रही है। मेरे दिल के गहराइयों से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परिजनों को मैं अपने तरफ से सांत्वना देता हूँ।